चलो 2 बज गए. We should start on time. For God says in the Gita, time I am, कालो अस्मि. जो अगर हमारे सामने भगवान खड़े हो और हम ध्यान न दें कि ठीक है ना, खड़े हैं और कोई है, एक कैसी अनहोनी बात हो जाएगी. सामने ठाकुर जी और ध्यान नहीं दे रहे. ऐसे ही हो जो समय से न चले, क्योंकि भगवान खुद कहते हैं गीता में, मैं स्वयं ही काल हूँ. टाइम आई एम अर्जुन एंड आई हैव कम हियर टू डिवाउर ऑल. कितना बड़ा सत्य जो सामने दिखाई देता है. हर क्षण डिवाउरिंग चल रहा है. ख़त्म करने आया हूँ. मैं महाकाल हूँ अर्जुन, और यहाँ पर जो कुछ भी है सब को ख़त्म करने आया हूँ. और ऐसे ही देखने में मिलता है, जो कुछ भी है नष्ट प्राय हो रहा है, नहीं की ओर जा रहा है, नहीं था से आया, अप्रतीत मात्र हो रहा है, किंतु हर क्षण नहीं की ओर ही जा रहा है. तो अगर समय है तो समझे भगवान है. Time is as precious as the Lord Himself, according to Him Himself. तो समय की ओर सावधान हो. जैसे भगवान प्रकट हो जाए तो सावधान हो जाएंगे. Cleanliness, yes, but timeliness is also next to godliness. So थोड़ी देर आंखें बंद कर थोड़ा समय लेकर के, अर्थात थोड़ा भगवान लेकर के, थोड़ा उसका हाथ पकड़ के, living in the present moment is tantamount to living in God. जो वर्तमान क्षण में जी रहा है, ऐसा समझे कि वह भगवान में जी रहा है. और जो वर्तमान में नहीं जी रहा, वो भगवान होकर भी भगवान में नहीं जी रहा. भगवान उपलब्ध तो है, किंतु भूतकाल में, भविष्य काल में, what is in front of God and what is behind God, but not God herself, right in front of me, here and now. ऐसी दयनीय अवस्था न हो, हाथ में आई संधि निकल न जाए, फिर पता नहीं कब अवसर पड़े, इस अंधेरे में कब बिजली चमके और सुई से धागा पिरोया जाए. किंतु ये क्षण अवश्य है. इसमें भी नवरात्रियाँ चल रही है. अष्टमी, नवमी, कल का दशहरा आएगा. सात्विक गुणों की प्रवृत्ति है, साध संगत है, शांत वातावरण है, गुरु और गोविंद में श्रद्धा है, भक्ति प्रधान हृदय है, ज्ञान की पिपासा है, और सबसे बड़ी में बड़ी ऊंची प्राप्ति भगवद गीता उपलब्ध है. उठा तीर और लगा निशाना अर्जुन, ये रहा सूर्य, ये रहा जयद्रथ. ऐसे ही हमारा समय आ गया. उठाए ये क्षण और लगाए निशाना अपने साध्य पर, अपने ध्येय पर. तो जैसे संभाल कर धनुष बाण पकड़ा जाए, खींचा जाए, निशाने की ओर ध्यान दिया जाए, एकाग्र चित्त होकर, ठीक है वैसे ही यहाँ पर भी हमें एकाग्र चित्त होना है. एक अग्र, वन पॉइंटेड चित्त
attention. Dhyaya, Uddesh, purpose, mission. What do I want to do? What is it all about after all? What is the summum bonum? What is the final goal? What is the ultimate accomplishment, achievement? पूर्ण प्राप्ति किस अनुभव में होगी? उस निशानी की ओर अग्रसर, उसी में ध्यान, उसी की ओर लक्ष्य केंद्रित करते हुए, केंद्रित, bringing it in the central focus, केंद्र अर्थात center. Central focus. तो और सब काम छोड़, और सब ध्यान छोड़, और सब बातें, क्रियाकलाप, वार्तालाप छोड़ अपने लक्ष्य पर केंद्रित करें। तो वहाँ बैठा विराजमान मारा घटमा विराजता श्रीनाथ जी, महाप्रभु जी दर्श दे। दर्शन दो घनश्याम नाथ, मेरी अखियाँ प्यासी है। So sitting quietly, composed, भगवान वासुदेव की कथा, ज्ञान, लीला, कीर्तन, इनकी चर्चा, इनके विचार, शृण्वतां स्वकथां कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनः हृद्यन्तस्तप्य भद्राणि विधुनोति सुहृत्साम्. Krishna, the friend of devotees, purifies the hearts of those who take his name. जो हरि नाम चित्त में धारण करे तो अपने आप हृदय शुद्ध पवित्र होने का अनुभव होने हो लगे। भद्राणी कहा, मंगलमय, स्वच्छ विचार, भाव संशुद्धि. Krishna manifests in the hearts of those who hear the accounts of his deeds and erases all evil tendencies, blocking their spiritual development. हृदय में बैठ के पुण्य श्रवण कीर्तन, भगवान कृष्ण ही अपना काम करने लग जाए. Just like a piece of alum, fatakadi, when rotated in muddy water. गंदे पानी में घुमाए तो अपने आप मैल नीचे बैठने लग जाए, स्वच्छ पानी ऊपर. ठीक उसी तरह the alum of the name of Shri Hari अपने हृदय में घुमाए तो सारा मैल स्वस्थ चित्त होकर ऊपर निर्मल जल, जिसमें फिर अपना आत्मस्वरूप अपने आप को देख पाए. तो हरि नामैव केवलम. नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत अति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी. इस प्रकार हरि नाम धारण करके अपने आप ही इंजन चल पड़े. तो जो नवरात्रियाँ चल रही 8वां, 9वां, 10वां दिन, इसके पश्चात एकादशी आएगी, पाप अंकुशा एकादशी. इनमें नहा ले.
पुण्य श्रवण कीर्तनाः, हमने अभी सुना श्रीमद् भागवत का श्लोक। ज्ञान वैराग्य संपन्नम, ज्ञान और वैराग्य संयुक्त, भक्ति प्रेम रसावहा, भक्ति माता प्रेम को लाती है जीवन में, किंतु शरीर का प्रेम नहीं, नेम एंड फेम एंड वेल्थ का प्रेम नहीं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर का प्रेम नहीं, ज्ञान वैराग्य संयुक्त। एक बाजू ज्ञान चल रहा, दूसरी बाजू वैराग्य, सारा प्रेम ओत प्रोत रस बनकर बह रहा, प्रति जन्म प्रति गेहम क्रीडाम साम करिष्यसि, playfully walking around, playfully accepting everyone, playfully including everyone, सबको स्वीकार करके, सबको क्षमाशील रहकर, सबके प्रति औदार्य, हर समय समता, सबके साथ नम्रता, जो भी आए उसके साथ उदारता और हर क्षण विनम्रता, ऐसा प्रेम बहने लग जाए तो इस अश्विन मास के शुक्ल पक्ष के अष्टमी, दुर्गा अष्टमी से निकलकर महानवमी की यात्रा चल पड़ी। कल का जो दशहरा आएगा, आयुध पूजन होगा, sharpening the saw, as Stephen Covey would say. The day tomorrow is the day to sharpen our saw, one of the 7 habits of highly effective people. हमारे शास्त्रों में अब कब का है? दशहरा का दिन, आयुध पूजन। किसी का बुद्धिमत्ता का आयुध, the intellectual weapon, the weapon of the intellect. किसी का बाहुबल का आयुध, strong armed, mighty armed. The weapon of administration. किसी का व्यापार कुशलता का, tradesmanship, cleverness का weapon. किसी का कौशल, स्किल, टैलेंट, गिफ्ट, आयुध पूजन, prepping the tools, दशहरा, क्योंकि इसके पश्चात बस अब 2 ही महीने पर महाभारत का युद्ध आ पड़ा। मार्गशीर्ष मास आएगा, अश्विन चल रहा, इसके पश्चात कार्तिक, कार्तिक के पश्चात मार्गशीर्ष, मार्गशीर्ष में युद्ध होगा। For those who don't have unlimited time, these are good times to sharpen the saw, to prepare, to get ready, to fight for that which is right, without ever losing sight of the one who has all the might, Shri Krishna, Bhagavan, Thakur, the Supreme. Jai Gurudev, Jai Shri Krishna.